हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। आज हम देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है उसमें एक सिलेबस है, वह बिहार स्पेशल है। तो बिहार स्पेशल सीरीज को हम शुरू किए हैं और आप लोग सपोर्ट करें तो पूरे बिहार के जितने सिलेबस हैं उसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा और वो कंटेंट काफ़ी अच्छी कंटेंट होगी। तो आप उस कंटेंट को एग्जाम में लिखें तो अच्छे मार्क्स पा भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा वादा है कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस दे देंगे बिहार स्पेशल का बीपीएससी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो से मैक्सिमम लोग इसका प्रॉफिट ले सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स में, उसी तरह से जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार भी पढ़ना है बीपीएससी के सिलेबस में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार के जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो हम लोग को एक इंट्रो देना है, इंट्रो में जोड़ते हुए देना है, जियोलॉजिकल टाइम से जोड़ते हुए इंट्रो देना है। इसके बाद जो पूरे बिहार को कितने पार्ट में जियोलॉजिकल वाइज ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल रॉक्स कितने आधार पर बांट सकते हैं उसको बांटेंगे, और उस जो क्षेत्र होगा उस रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सी चीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं, और मतलब कि सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। द टोटल एरिया ऑफ बिहार इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, यानी बिहार का टोटल एरिया है जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हेयर प्री कैम्ब्रियन पीरियड प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ बिहार इज फाउंड। यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन पीरियड का जो प्लेट्यू रीजन है साउथ बिहार में वो पाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि साउथ बिहार का जो रीजन है फ्रेंड्स, वह रीजन है जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है। ठीक है, एंड वेयर एज द टर्शियरी पीरियड यानी गैंगेटिक प्लेन आर फाउंड। देखिए, जो कि हम बात करें हम टर्शियरी पीरियड की, तो टर्शियरी पीरियड वाला भी यहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं जो कि आपका गैंगेटिक प्लेन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जोड़ा दो चीज़ों को, पहला जोड़ा प्री कैम्ब्रियन पीरियड, दूसरा जोड़ा वह टर्शियरी पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड का साउदर्न प्लेट्यू है और जो टर्शियरी पीरियड है उसका है जो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है। ठीक है, हेंस इन दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ द रॉक फाउंड इन जोग्राफिकल एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। तो इस आधार पे जो बिहार में जिसके जोग्राफिकल एरिया में जितने रॉक्स पाए जाते हैं उस आधार पे इसे टोटल 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, 4 ग्रुप कौन कौन है मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर के माध्यम से। देखिए, ये है हमारा बिहार। ठीक है, तो ये रिवर गंगा है, जिसे जो रिवर गंगा है जो पूरे बिहार को 2 भागों में बाइफर्केट करती है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। अब बात करें नॉर्थ बिहार की, तो नॉर्थ बिहार का जो एरिया है फ्रेंड्स, ये एरिया आप देख रहे हैं जो वेस्ट चंपारण वाला एरिया है, वहाँ पे जो टर्शियरी रॉक मिलता है देखने को, जो कि शिवालिक का एरिया है और हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है टर्शियरी पीरियड में हुई है, तो उसी का रॉक दिखता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम बात करें सौदर्न प्लेट्यू की, तो ए वाला जो रीजन है फ्रेंड्स आपका साउथ वेस्ट रीजन, तो साउथ वेस्ट रीजन में विंध्यन रॉक है, ध्यान रखिएगा विंध्यन रॉक यहाँ पे आपको मिलेगा। जबकि साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको धारबार रॉक या फिर आर्कियन रॉक मिलता है। धारबार रॉक उसे आर्कियन रॉक भी कहते हैं, वो मिलता है। लेकिन बात करें बाकी जो एरिया है, जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे इसे क्वाटरनरी पीरियड वाला बोला जाता है या फिर लेट टर्शियरी पीरियड, लेट टर्शियरी पीरियड या फिर क्वाटरनरी पीरियड इसको बोला जाता है, जिसमें ओलोवियल प्लेन है पूरा। ठीक है, तो यही जियोलॉजिकल हिस्ट्री है जिसे हम लोग 4 भागों में बांट कर देख रहे हैं। अब हर किसी का एक अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आर्कियन रॉक, जो हमने आपको बताया आर्कियन रॉक, वह है जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है। ठीक है, जिसे हम लोग धारबार रॉक भी कहते हैं। अब देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इट्स एज इज 60 करोड़ ईयर्स और बिफोर, इसका उम्र है, इसका एज है जो 60 करोड़ वर्ष पहले का है। ठीक है, एंड इट इज स्पेशली आइजीनियस रॉक विच इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक ड्यू टू मोर प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए, वास्तविक में क्या है, आइजीनियस रॉक है, लेकिन ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यह कन्वर्ट हो गया है मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, तो यह मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि इनिशियली क्या था, आइजीनियस रॉक था, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर है जो कन्वर्ट हो गया है मेटामॉर्फिक में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ
क्वार्टजाइट, फिलाइट, नेसिस, सिस्ट एंड स्लेट, यानी इसे याद कर सकते हैं आप QPGSS। यहाँ पे क्वार्टजाइट, फिलाइट और निस, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे निस तो भले ही लिखा हुआ, पढ़ा जाता है निस, लेकिन है ऊपर जी लिखा हुआ, आगे जी लिखा हुआ है। इसके बाद सिस्ट और स्लेट, यही सबसे है जो बना हुआ है। ठीक है, धारबार रॉक। अब देखिए रीजन आर डोमिनेटेड बाय माइका सिस्ट, लेकिन इस रीजन में डोमिनेटली जो फाउंड होता है वो माइका सिस्ट है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ पाई जाती है जैसे क्वार्टजाइट, फिलाइट, नीस, सिस्ट, स्लेट, लेकिन इसमें माइका सिस्ट है वो अबंडेंट मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इट इज़ फाउंड, अब कहाँ ही पाई जाती है वो लिखना आपको, तो इट इज़ फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार या साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, जैसे कि आपका मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, ये सब रीजन है जो इस रीजन में यह पाया जाता है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सीधे आप लिखिए इसको आर्कियन रॉक। ठीक है, इसे धारवाड़ रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, यह है जो मेनली साउथ वेस्ट पोर्शन में पाया जाता है और इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है और इसका उम्र है जो 60 करोड़ वर्ष पहले का है और यह एक स्पेशली आइजिनियस रॉक है जो कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें बोलिए कि यह जो क्या क्या से बना है, तो क्वार्टजाइट, फिलाइट, नीस और सिस्ट और स्लेट यानी QPGSS से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें डोमिनेंट में क्या पाया जाता है, तो माइका सिस्ट पाया जाता है डोमिनेंट मात्रा में। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया आपका आर्कियन रॉक। ठीक है, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं धारवाड़ रॉक। अब देखिए विंध्यन रॉक की बात करते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया विंध्यन रॉक कहाँ पाई जाती है, तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, जबकि आर्कियन रॉक कहाँ पाई जाती थी, तो साउथ ईस्टर्न पार्ट। चलिए, तो विंध्यन रॉक साउथ वेस्टर्न पार्ट जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन रिवर वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट और सोन रिवर वैली है जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में वहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ, अब एक क्या चीज़ से बना हुआ है, जैसे उसमें क्या था, उसमें था QPGSS, क्वार्टजाइट, फिलाइट, नीस और फिर सिस्ट और स्लेट। लेकिन यहाँ बात करें हम, तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इधर वाला एरिया है आपका बिहार का, जो साउथ वेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल के रूप में क्या काम करता है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ठीक है, डोलामाइट, तो ये सब सीमेंट इंडस्ट्री के एज ए रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, आपको याद रहेंगे चीज़ें। तो देज आर मेड अप ऑफ सैंड स्टोन, क्वार्टजाइट, लाइम स्टोन, डोलामाइट एंड सेल एंड देयर इज ए फॉसिल एल्सो प्रेजेंट इन दिस रॉक। इस रॉक में देखा गया कि इस रॉक में फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है, एंड एज पर वन एजम्पशन, एक एजम्पशन के अनुसार कैमूर रीजन है ओसेनिक डिपॉजिट विच इज कन्वर्टेड इनटू कैमूर प्लेट्यू। एक एजम्पशन के अनुसार बोला जाता है कि कैमूर जो रीजन है वहाँ पे ओसेनिक डिपॉजिट हैं। ठीक है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो गए हैं कैमूर प्लेट्यू में। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि देखिए विंध्यन रॉक पाई जाती है, वो पाई जाती है साउथ वेस्टर्न पार्ट में, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास, जो आपका सोन वैली रिवर जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक इसका सीमित क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ यह जो किससे बना होता है, तो सैंड स्टोन से, लाइम स्टोन से, डोलामाइट से और क्वार्टजाइट से और सेल गैस। ठीक है, एंड सेल से बना होता है। एंड देयर इज ऑल्सो फॉसिल प्रेजेंट इन दिस रॉक। एक खास बात है, इसका सिग्निफिकेंस है, इस रॉक में फॉसिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और एक एजम्पशन के अनुसार बोला जाता है कि कैमूर रीजन है जो उसमें ओसेनिक डिपॉजिट है जो कि कन्वर्ट हो गया है कैमूर प्लेट्यू में। ठीक है, अब देखते हैं टर्शियरी रॉक। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो हम शिवालिक वाला एरिया जो बिहार में पाई जाती हैं, तो वह एरिया को टर्शियरी रॉक कहा जाता है, टर्शियरी पीरियड का रॉक कहा जाता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर मेनली फाउंड इन हिमालय तराई रीजन। हिमालय का तराई रीजन है वहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि सोमेश्वर रेंज, रामनगर दून और वेस्टर्न चंपारण। जो पश्चिमी चंपारण की जो सोमेश्वर रेंज है, रामनगर दून है, वहाँ पे इस तरह की रॉक पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है इट इज़ अ पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज। यह क्या है, यह शिवालिक रेंज का पार्ट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, एंड विच इज फाउंड बाय द ब्रैपिंग ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन द थेसिस सी। देखिए यह इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, आपको पता ही है कि बीच में थेसिस सी था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ। ठीक है, जब इधर से हमारा इंडियन जो पेनिनसुला है वो टकराया और बीच में थेसिस सी था और थेसिस सी हुआ, इसमें क्या हुआ है कि जब दोनों टकराया इसके बाद अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ लावा इमर्ज हुआ। ठीक है, और वही है जो कहीं ना कहीं फोल्डेड माउंटेन का रूप धारण कर लिया। तो यही थेसिस सी में क्या हुआ है कि ड्यू टू ब्रैपिंग ऑफ सेडिमेंट है जो टर्शियरी
मतलब आप बोल सकते हैं कि टर्शियरी रॉक का उत्पत्ति हुआ है, फॉर्म हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे थेसिस सी था। हम लोग को पता है कि सी में क्या होता है, नेचुरल गैस मिलता है और पेट्रोलियम मिलते हैं। तो यह क्षेत्र है जो ह्यूज सोर्स ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम का सोर्स है, ठीक है। और कैसे है मैंने आपको लिंक करके बता दिया कि पहले थेसिस सी था और सी में पेट्रोलियम और शेल गैस मिलते हैं, नेचुरल गैस मिलते हैं। तो इस कारण यह क्षेत्र है जो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे रिच अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज हैं। अब देखिए क्वाटरनरी रॉक, जिसे कि बोला जाता है लेट टर्शियरी पीरियड रॉक। तो दे टाइप ऑफ रॉक आर फाउंड इन द डॉन ब्रेफ्ट सेक्शन ऑफ हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेटू। देखिए उत्तरी बिहार जो रीजन है वह हिमालय का शिवालिक रेंज है या फिर तराई क्षेत्र है, और जो साउथ बिहार है वह प्लेटू रीजन है। जो बीच वाला जो लोलैंड एरिया है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हुआ है वह क्वाटरनरी पीरियड में हुआ है, ठीक है। और उसमें क्वाटरनरी रॉक पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन है जो 95% ऑफ इंटायर बिहार है। सोच सकते हैं कि यह एरिया जो 95% ऑफ इंटायर बिहार है, 95% ऑफ इंटायर बिहार। एंड दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेरिनियल एंड सीनल रिवर। देखिए बिहार में कई सारी पेरिनियल और सीनल रिवर है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये हमारा है गंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सोन रिवर है, यहाँ पे चंदन रिवर है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका है और महानंदा है, कोसी है, कमला है, फिर आपका बागमती है, फिर गंडक है, फिर घाघरा है। देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पे नदियाँ हैं। और फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कई फल्गु नदी हैं, फिर और भी जैसे पुनपुन रिवर है जो गंगा में फतुआ के पास मिलता है जा करके, और भी कई कई छोटे नदियाँ हैं। फिर यहाँ पे नॉर्थ कोयल रिवर है, ठीक है। तो ये सभी जो रिवर्स हैं जो इनके द्वारा जो सेडिमेंट लाई जाती है वही है जो कहीं ना कहीं बिहार के अलुवियल प्लेन का बनाने का मूल यहाँ पे स्रोत है, ठीक है, सोर्स है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें पाई जाती है, जैसे यह किस पे बना होता है, तो सैंडस्टोन का बना है, ऑलिवियम कॉन्ग्लोमेरेट का बना हुआ है, कोर्स ग्रेवल का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब भी नदी है जो कुछ डिपॉजिट लाती है तो उसमें इस तरह की चीज़ें रहती हैं, और इसी बार बार नदी ला रही है डिपोजिशन, और वो डिपोजिशन धीरे धीरे करते करते वह है जो अलुवियल प्लेन बना दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इस फिगर में काफ़ी अच्छे से कि पूरे बिहार को 4 भाग में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ द रॉक फाउंड इन बिहार। पहला मैंने बांटा है जो आर्कियन रॉक, जिसे धरवा रॉक कहा जाता है। और यहाँ पे कौन कौन यह है जो कहीं ना कहीं मैं फिर से बताता हूँ कि साउथ ईस्ट पार्ट में लाइज करता है, ठीक है, जो कि आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट है, बांका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और नवादा डिस्ट्रिक्ट है। ये सब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मतलब मेनली यहाँ पे एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। और यहाँ पे QPGSS ये क्वार्टजाइट, फिलाइट, नीस, सेलेस्ट और सिस्ट पाई जाती हैं। उसी तरह से यहाँ पे फिर है यह है आपका विंध्यन रॉक जो कि साउथ वेस्ट पार्ट में पाई जाती है, जो कि कैमू डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो कि सोन रिवर वैली तक फैली हुई है। और यहाँ पे आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, फिर सेल पाई जाती हैं, फिर डोलामाइट पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी सिस्ट पाई जाती हैं। जबकि बात करें हम यहाँ पे टर्शियरी रॉक वाले क्षेत्र की, तो यह क्षेत्र है जो वेस्ट चंपारण का क्षेत्र है, जो कि रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज के क्षेत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेनली इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो डॉन ब्रैपिंग ऑफ सेडिमेंट्स इन थेसिस सी में डॉन ब्रैपिंग ऑफ सेडिमेंट हुआ, उसके कारण हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो चौथा है फ्रेंड्स वह लेट टर्शियरी पीरियड या फिर उसे क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। और इसमें जो मेनली ये रीजन जो फैला है वह आपका जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है और नॉर्थ में और साउथ में जो आपका साउदर्न प्लेट्यू रीजन है उसके बीच का क्षेत्र है, 95% का क्षेत्र है। और यह मेनली है जो पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर दोनों के द्वारा यह लाई गई सेडिमेंट से बना हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलता है ऑलिवियम कॉन्ग्लोमेरेट देखने को मिलता है, कुछ आपका लाइमस्टोन देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आपको कोर्स ग्रेवल भी देखने को मिलते हैं। और ये फिगर आप ऊपर बना दीजिएगा, ठीक है, और दिखा दीजिएगा कि देखिए यह जो है यह आपका ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, या फिर आप इस तरह का मतलब कि फोटो बना करके शॉर्ट टर्म में दिखा सकते हैं कि ये आर्कियन रॉक है, विंध्यन रॉक है, टर्शियरी रॉक है और क्वाटरनरी रॉक है।
तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये आपका पूरा है जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप इसे लिखे तो आप इसे आराम से 3 पेज में लिख सकते हैं, भले यहाँ पे 2 पेज में हटाया हुआ है लेकिन आप 3 पेज में इसे आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप प्लानिंग कीजिएगा बिहार का, तो बिहार का प्लानिंग कीजिएगा तो आपको पता है कि जो ए वाला क्षेत्र है और ए वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ माइनर मिनरल्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पे माइनर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित की जा सकती हैं। ये अलुवियल प्लेन है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्री, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइक शुगर केन इंडस्ट्री, लाइक जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे आ सकती हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती हैं, इस्टेब्लिश हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि हम बात करें इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में स्कोप है पेट्रोलियम का और सेल गैसेस और नेचुरल गैसेस का, तो यहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन किया जाए, अन्वेषण किया जाए और इस तरह की चीज़ों को निकाला जाए जिससे बिहार में और भी मतलब इंडस्ट्रियल स्कोप्स बढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग में मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अच्छे से देख लिए, और जो भी कुछ यदि डाउट आपके मन में बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं अच्छे तरीके से जवाब दे दूंगा। साथ ही साथ यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सजेशन मेरे सर माथे होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।